तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। हाँ दोस्तों, मैं दिव्य शर्मा आपके अपने परिवार मस्ती क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं टाइम इन वर्क का ये क्लास 5 होगा, ठीक है। अगर इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको जरूर देख लीजिएगा। वो इसीलिए देखने के लिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें बेसिक बात से एक सीरीज वाइज में चल रहा है। अगर आप सभी क्लास को एक बार देख लीजिएगा तो आप बिगिनर स्टूडेंट है ना, फिर भी आपको समझ में बहुत ही बढ़िया ढंग से आएगा, ठीक है। और किस किस लेवल तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक एक पार्ट में बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न टाइम इन वर्क से और पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को लिख लिए हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए 3 दिन में उतना ही काम कर सकता है, कार्य कर सकता है जितना सी 4 दिन में, तथा बी 5 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना सी 6 दिन में कर सकता है। यदि ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है तो वो कितने दिनों में बी पूरा करेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि ए अनुपात बी, ठीक है। ए और बी का जो रेशियो दिया है दिन में, तथा ए 3 दिन में और बी 4 दिन में, ठीक है। ए 3 दिन में और बी 4 दिन में। मान लीजिए इसका क्षमता अगर निकालेंगे हम क्षमता, तो मान लीजिए ए एक काम को 3 दिन में करता है और ये 4 दिन में भी करता है। इसका क्षमता जब इसका उल्टा हो जाएगा 4 दिन, इसको 3 दिन लग जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि बी करता है इसी काम को 5 दिन में, ठीक है। और सी करता है 6 दिन में, सी करता है 6 दिन में, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि इसका डे हो गया। अब मान लीजिए इसका क्षमता अगर हम एफिशिएंसी पता करें तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 6-5 हो जाएगा। अब हम देखेंगे, इसमें कहता है कि ये किसी काम को 18 दिन में, ये जो है ना किसी काम को 18 दिन में कर देता है, ठीक है। देखिए एक और 18 दिन में करता है, लेकिन मान लीजिए बी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, ठीक है। तीनों का अगर पता हो जाएगा काम पर, हाँ। अब यहाँ पर देखेंगे कि बी दोनों में है, तो मान लीजिए बी का अगर हम बराबर कर ले, इसमें 5 से गुना, इसमें 3 से गुना कर दें तो हो जाएगा 5 का 20, 5 का 15, 7 18 और 5 का 15। अब देखिए बी जो है दोनों में 15 हो गया। बी का दोनों में क्षमता कितना है 15। हमको पता चल गया कि ए का क्षमता 20 है, बी का क्षमता 18 हो गया और सी का क्षमता हो गया 15 हो गया। उसके बाद कहता है कि ये जो है 18 दिन में, तो ये जो है 18 दिन में काम करता है। ए का यहाँ पर क्षमता है 20, जिसका निकालना हो दिन उसको जो है ना भाग देना है। तो निकालना किसका है, बी वही काम करो। बी जो है 18 दिन में 18 से भाग दीजिए, 18 से 18 क्या था 20 दिन, इसका आंसर हो गया। वैसे जिसका दिन निकालना हो उसको कहने का मतलब है कि जिसका दिन निकालना हो उसको बट्टा में रखते हैं, जिसका दिया रहता है उसके क्षमता से हम उसके दिन में गुना करते हैं। तो देखिए 18 एक करता है 18 दिन में, काम को 18 दिन में करता है, लेकिन इसका क्षमता दिया है 20, तो 20 से इसमें गुना कर दिए। बी का निकालना है तो बी का क्षमता कितना है 18 को भाग दीजिए, यानी कि बी इस काम को 20 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। तेरे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन को ले लिए हैं। क्वेश्चन कहता है कि राम एक काम को 3/4 भाग, यानी कि राम जो है एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में करता है। निकाल देंगे तो 4 के 12, लेकिन कह सकते हैं कि राम जो है इस काम को 16 दिन में कर देगा। श्याम से दुगुना पता है, कर सकता है श्याम राम से दुगुना। तो मान लीजिए राम है एक श्याम है, श्याम राम से दुगुना, श्याम क्यों होगा तो राम एक होगा, ठीक है। कार्य कुशल है, इसका क्षमता दिया हुआ, ठीक है। ऐसा कहता है कि श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो श्याम उस काम को कितना, श्याम का निकालना है तो राम कर रहा है 16 दिन में, ठीक है, गुना इसका क्षमता 1 है, जिसका निकालना है उसको बट्टा में 2 से काटेंगे 8। हम कह सकते हैं कि श्याम जो है ना यह काम को 8 दिन में कर लेगा, यही इसका 8 दिन का उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे हैं।
अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। एक और क्वेश्चन को लिए है। क्वेश्चन कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है तथा वह किसी कार्य को 20 से 4 घंटा कम समय में पूरा कर सकता है, तो दोनों एक साथ मिलकर इसी कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगा। सबसे पहला हम काम करेंगे ए और बी का जो रेशियो है, ठीक है। कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुना, यानी कि ए अगर 2 होगा तो बी 1 होगा, ठीक है। कहता है कार्य को बी 4 घंटा में पूरा करता है, 4 घंटा कम में, ठीक है। तो यहाँ से अंतर देखें तो 1 का अंतर है, लेकिन यहाँ 4 घंटा के अंतर है, ठीक है। 1 के वैल्यू 4 घंटा के बराबर। कहता है कि दोनों एक साथ मिलकर, तो मान लीजिए इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो 4, इसमें भी 4 से गुना करेंगे तो 8 हो गया, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ए का जो हो गया 8 घंटा और बी का निकल गया 4 घंटा, ठीक है। कहता है कि दोनों मिलकर एक साथ मतलब कहता है दोनों एक साथ मिलकर इसी काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। एक साथ वाला जो काम करवाना था, हम बताए थे कि इसका ए बी बट्टे ए प्लस बी, दिन निकालना हो, घंटा निकालना हो, कुछ भी हो, भाग निकालने के लिए जस्ट इसको पलट देते हैं, लेकिन दिन घंटा इसे निकालने के लिए इसको बैठा दीजिए। ए का है कितना 8 गुने 4 बट्टा 8 प्लस 4 32 बट्टा 16 12 8 4 12 32 बट्टा 12, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 3, 8 बट्टा 3 हो गया। हम इसको कह सकते हैं कि 3 दूना 6 2 8 3, यानी कि 2 बट्टा 3 घंटा आवर, ठीक है। इतना ही समय लगेगा बस। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन को लिए हैं। सवाल कहता है कि a, b से आधा कार्य करता है a, b। a, b से आधा, a जो है ना b से आधा, यानी कि ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ठीक है। इसके बाद सवाल कहता है कि वह c a यानी कि c, a और b दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा, यानी कि c है और a प्लस b है, कहने का मतलब द्वारा किए गए कार्य से आधा, यानी कि ये हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। यदि c एक काम को 12 दिन में, c करता है कितने दिन में 12 दिन में, ठीक है, पूरा करता है, तो सब मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सब मतलब क्या, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को करेगा तो कितने दिन में समाप्त कर देगा, ये पूछ रहा है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सब मिलकर करा ए बी सी, तो इसमें देखेंगे सिर्फ ए और बी है तो इससे तो निकलेगा नहीं, इसको छाप देंगे। देखेंगे ए बी सी, इसमें तीनों है, ए भी है बी भी है और सी भी है, इसका क्षमता 3 निकल गया, 1 और 2 3 हो गया, ठीक है। कहता है उस कार्य को तीनों मिलकर, तो सी करता है 12 दिन में, तो 12 दिन हो गया, तो 12 गुना इसका क्षमता है 1 बट्टा जिसका निकालना हो तो 3 निकालना है, तो 3 का कितना है 3 चौका 12, यानी कि 4 दिन लग जाएगा। तीनों मिलकर इस काम को करेगा तो 4 दिन में समाप्त कर देगा। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन को लिए हैं। क्वेश्चन कहता है कि ये कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना कुशल है और इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का समय कम लेता है, 20 से 60 दिन का समय कम लेता है। एक साथ करते हुए वे इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि एक साथ ही काम को करेंगे ना तो कितना दिन में पूरा कर देंगे, ये पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले ए और बी का जब रेशियो लेंगे, सवाल कहता है कि एक कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना, यानी कि ये 3 होगा तो ये 1 होगा, ठीक है। इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का कम समय लेता है, तो 20 से 60 दिन का, यानी कि इसका अंतर देखेंगे 2 का, यहाँ पर अंतर कितना का है 60 दिन का, काटेंगे तो 1 का वैल्यू 30 हो गया, ठीक है। 1 का वैल्यू कितना हो गया 30 हो गया। कहता है एक साथ करते हुए वे इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। जब 1 का वैल्यू 30 है तो हम इसमें भी 30 से गुना, इसमें भी 30 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया 90 दिन, ये हो गया 30 दिन, ठीक है। कहता है दोनों मिलकर, कहता है एक साथ मिलकर, मतलब कहना है ना कि एक साथ करते हुए इस कार्य को कितना दिन, यानी कि मिलिए के ना, हमको पता हो गया कि ए का हो गया 90 और बी का हो गया 30, और दोनों मिल के करेगा ना तो हम बताए ए बी बट्टा ए प्लस बी, इस पर आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हो गया 90 गुने 30 बट्टा 90 प्लस 30, 90 गुना 30 बट्टा 120, क्या कि 9 3 12, 1 0 से 1 0, 3 चौका 12, 2 से काटिएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा 45, 45 बट्टा 2, यानी कि 22.5 बट्टा 2 दिन लगेगा इसको, ठीक है। 22.5 दिन लगेगा, ठीक है। या आप इसको एक और तरीका बना सकते हैं, एलसीएम मेथड, क्या कि दिन हमको पता है ए का है 90 दिन, बी का है 30 दिन,
एलसीएम निकालिएगा तो 90। ये जो है एक दिन में 90 काम करता है, टोटल करना है 90 की कुल काम होता है यहाँ पर, तो एक दिन में खत्म कर देगा। बी कर रहा है एक दिन में 30 काम, 90 काम करना है तो 3, तो हमको 90 बट्टा टोटल हो गया 3 1 4, काट दीजिएगा तो ये आएगा 45/2, यानी कि 22×9 दिन लगेगा। आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन ये है, ठीक है। सवाल कहता है कि यदि 6 बिल्लियां 6 दिनों में 6 चूहा खा सकते हैं तो 2 बिल्लियां 3 दिनों में कितने चूहे खाएगी, ठीक है। इस टाइप के जब प्रश्न आएंगे ना तो आपको इसके लिए कंसेप्ट लिख लीजिए। आप जानते भी होगा MDH मसाला, MDH मसाला, ठीक है। ये तो आप सबको पता होता है। MDH एम का मतलब होता है मैन, डी का मतलब होता है डे, और इसका मतलब होता है आवर, ठीक है। मैन डे आवर, ठीक है ना। कहने का मतलब है इसका होता है कि M1 × M1 D1 H1 बट्टा W1, ठीक है, बराबर M2 D2 H2 बट्टा W2। इसी कंसेप्ट पर पूरा सवाल बन जाता है, ठीक है। अब कैसे बनेगा देख लीजिए। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इस सवाल को हम बनाएंगे कैसे। कह रहा है कि 6 बिल्ली, कि 6 बिल्ली 6 चूहा और वर्क W1 मतलब पहला काम, तो 6 दिन में बराबर, फिर कह रहा है कि 2 बिल्ली 3 दिन में, तो दिन कितना है 3 बट्टा W2, मतलब यही तो निकालना है W2 मतलब कितना दिन, मतलब कितने चूहे खाएगी, ठीक है ना। 3 दिनों में कितना चूहा, और इसको काट दीजिएगा तो 6 से 6 कट गया, 2 तिहाई 6, 6 से 6, हम कह सकते हैं कि W2 बराबर 1, यानी कि जो है ना 1 चूहा खाएगी, ठीक है। 3 दिन में 1 चूहा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।